Hello friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics decimal of standard 7. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक्स का नाम है डेसिमल। तो सबसे पहले ये डेसिमल क्या है, डेसिमल किसको बोलते हैं और डेसिमल्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुनने में जो नया जरूर है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वही पुराना चीज है जिसमें सिंपल अप्रोच, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन जो करते हैं चीज वही है, लेकिन इसमें डेसिमल के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देयर वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देखना है। और वर्ड्स प्रॉब्लम्स में भी सेम टू सेम वही एडिशन, वही सब्ट्रैक्शन, वही मल्टीप्लिकेशन, वही डिवीजन का काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में डेसिमल को सेट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे डिवीजन करना है डेसिमल्स के अंदर, ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिफाइन डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इसका डिफाइन में जाइएगा तो इसका डिफाइन में हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन कि इफ डिनोमिनेटर्स बी 10, 100, 1000 and etc are called decimals. For example, 2 by 10, 23 by 100, 125 by 1000 and etc. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब भी डेसिमल्स की बात किया जाएगा तो डिनोमिनेटर में ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या तो 100, 1000, 10,000 इस टाइप से बढ़ते जाएगा, तो इसी को हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। अब इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप से पूछा जाता है कि एडिशन इस टाइप से 8 पूछा जाएगा, 1 का मान लीजिए 0.2, 3.32 या 4.225। तो डियर स्टूडेंट इसको समझने का कोशिश करना है। जब भी इस टाइप का एडिशन होगा तो पॉइंट के बाद जिसका सबसे अधिक होगा इसी के लेवल में जीरो बैठा के एडिशन करना है। इसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो सबसे अधिक इसी का डिजिट दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट सब में एक लेवल कर लेना है। तो जिसका नहीं है उसको जीरो बैठा के लेवल करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 एंड डबल जीरो बैठा देंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट के लेवल में आ गया। सेम टू सेम 3.22 जीरो बैठा देंगे, एक लेवल का आ गया, एंड 4.225 कर देना है और इसको 8 कर देना है। इस टाइप से करने से इजीली आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। तो डियर स्टूडेंट हो गया एडिशन। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का पहले देख लीजिए, फिर वर्ड्स प्रॉब्लम। तो जनरली वर्ड्स प्रॉब्लम को ही आप लोगों को फोकस करना है
और लर्न करने का प्रयास करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में डेसिमल से जो पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर ही कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन, कैसे डिवीजन, इस टाइप का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स पहले लाइटली इस टाइप का पहले लर्न कर लीजिए, जब ये लर्न हो जाएगा तो यहाँ आसान हो जाएगा। और भी हम करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 2.5 प्लस 1.20 प्लस 0.002, तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में की। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो सबसे ज्यादा यही है, तो इसको 0 बिठा के इसके लेवल में लाएंगे और सेम टू सेम ऐड कर देना है। तो चलिए 2.500 3 लेवल हो गया, 1.200 ये हो गया 0.002। अब इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये इस एक लेवल का कर लेने के बाद जब ऐड करेंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट डेसिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स तो इस टाइप का सबसे पहले आप लोगों को उसमें क्वेश्चंस को देखना है कि सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसका है, और उसी का एक लेवल स्टेप का करके एडिशन कर देना है। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, एडिशन डिफाइन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 7 में चाहे वो किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या सीबीएसई का हो या ओपन बोर्ड्स का, डेसिमल्स के अंदर सबसे पहले छोटा छोटा डेसिमल का पॉइंट लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद आपके पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए। जब माइंड में सेट हो जाएगा खुद से भी लिखने का आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में कोई भी बुक पढ़ने की और जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 100% श्योर है, लेकिन इस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट जब भी करना है तो यहाँ पे क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 7.25 माइनस मान लीजिए 2.02 सेम टू सेम। तो यहाँ पे और इसमें सेम नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.25 एंड 2.02, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 2 जाने से 3, यहाँ पे 2 हो गया और 7 में 2 जाने से 5 हो गया इसका आंसर। इस टाइप से और भी करके दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए किसी का एक लेवल में नहीं रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 6.02 माइनस 1.2, मान लीजिए 1.2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 6.02 और यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी 1.2 एंड 0 कर देना है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2 नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पे 0 में 2 नहीं जाने से क्या होगा, उधर 10 लेंगे और 10 में 2 जाने से 8 हो जाएगा। 8 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 1 जाने से 4, ये आपका आंसर, ये 8 होगा, ये 8 है। तो इस टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहले पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका लेवल हम लोग 0 बैठा के करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। और भी आप लोग को दिखा देते हैं। मान लीजिए 9.08 माइनस 2.2 माइनस 3.025, देख लीजिए इस टाइप का भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे, उसके बाद इससे माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसको और इसको
इसको ऐड करना है। तो यदि यहाँ दिक्कत होगा तो अलग से करके देख लीजिए, इसका लेवल में करना है तो 2.200 एक लेवल का हो गया एंड 3.025। अब इसको ऐड कीजिएगा 5 2 2 एंड 5.225, तो यहाँ पे 9.08 माइनस 5.225 आपका ये हो गया। अब यहां से फिर इसका पॉइंट के बाद डबल डिजिट एंड पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट, इसको जीरो बैठा के इसके लेवल में लाएंगे, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.080 और यहाँ पे 5.225। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में 5 जाने से 5, 7 में 2 जाने से 5, 10 में 2 जाने से 8 और 8 में 5 जाने से 3। ये आपका फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का केस आएगा कि डबल माइनस ट्रिपल माइनस एक लाइन में रहेगा तो माइनस माइनस सबको एक लेवल में ला के ऐड कर लेना है और फर्स्ट वाला जो रहेगा प्लस उससे फिर माइनस कर देना है। तो इस टाइप से सब्ट्रैक्ट पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए फटाफट मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है डेसिमल में एडिशन करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीपल करने में, डिवीजन गलती करता है। तो ये टेक्निक है डियर स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहेगा उसके लेवल में पहले कर लेना है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल, यहां पे क्या लिख देना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए 2.5 इंटू 4.3, अब इसको मल्टीपल करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आसान सा टेक्निक है कि आप लोग बचपन से जैसे मल्टीपल करते आ रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही कर देना है। 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाना है। तो यहाँ पे कितना है 225 मतलब 2.5 एंड 43, 2 मिनट के लिए अभी पॉइंट को भूल जाइए। 2.5 4.3 को, तो पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। बचपन में जैसे मल्टीपल करते आ रहे हैं वैसे ही मल्टीपल कर दीजिए। 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 4 5 जा 20 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 5 7 1 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉइंट कैसे लगाया जाता है। तो पॉइंट के बाद इसका 1, पॉइंट के बाद 1 1 1 2, तो राइट से 1 एंड 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। हो गया आपका पॉइंट वाला मल्टीपल। और एक बार देख लीजिए पॉइंट कैसे लगाना है। पहले काउंट करना है, पॉइंट के बाद 1 1 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 1 1 1 2, तो राइट से 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से गलती होगा, राइट से लगाया जाता है। इस टाइप से 2 मिनट के लिए पहले पॉइंट को भूल जाइए, सिंपल वैसे ही मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल कर देने के बाद पॉइंट को काउंट करना है, काउंट करने के बाद राइट से पॉइंट लगा देना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के कॉपी जो एग्जाम कॉपी होता है देखा जाता है पॉइंट वाला मल्टीपल, पॉइंट वाला डिवीजन, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन, पॉइंट वाला एडिशन गलती करता है। तो बी अलर्ट। तो डियर स्टूडेंट और भी करके दिखाते हैं। मान लीजिए 5.3 इंटू मान लीजिए 4.2 एंड 3। अब यहाँ पे कैसे करना है, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भूल जाना है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या है कि 4.23, तो 4.23 एंड 5.3। अब इसको आपको मल्टीपल करना है। तो पॉइंट को अभी भूल जाइए, पॉइंट को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। उसके बाद यहाँ पे 5 3 जा 15, 1
5 2 जा 10 और 1 11 1 5 4 जा 20 और 1 21। अब इसको ऐड कर दीजिए 9 11 का 1 1 2 2 and 1 3 and 4 and 1 1 2 and 2 हो गया। अब राइट से पॉइंट बिठाना है, पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 1 2 और 1 3, तो राइट से 3, तो आपके पास कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.419, ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसका आसान सा टेक्निक है, 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाना है, सिंपल मल्टीपल कर देना है, आप पॉइंट को काउंट करना है, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 1 2 और 1 3, तो राइट से 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। और एक तो करके दिखाते हैं, चलिए मान लीजिए 5.2 एंड 2 पॉइंट या 5 पॉइंट यहाँ पे और ले लीजिए 5.1 एंड 2 इंटू 2.3। अब इसको करके देखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है 5.212 एंड 2 पॉइंट यहाँ पे 2.3। अब इसको 2 मिनट के लिए भूल जाना है, पॉइंट को सिंपल मल्टीपल कर दीजिए जैसे बचपन में करते आ रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 6, यहाँ पे 15 4 2 4 एंड 10। अब इसको ऐड कीजिए 6 ये 7 ये 8 ये 9 1 1। अब पॉइंट के बाद कैसे काउंट करना है, पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, राइट से इस पॉइंट को काउंट करके पॉइंट को बिठाया जाता है, तो मतलब आपका 3 और 1 4, तो राइट से 4 के बाद पॉइंट को बिठा देना है, हो गया पॉइंट वाला मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसका डिवीजन। चलिए अब इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, अब डिवाइड वाला भी देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आसान टेक्निक के साथ पॉइंट डेसिमल मल्टीपल किया जाता है। तो सिंपल सा टेक्निक है, जैसे आप लोग बचपन में मल्टीपल करते आ रहे हैं वैसा ही मल्टीपल कर देना है। अब पॉइंट को काउंट करके राइट से पॉइंट बिठा देना है, हो गया मल्टीपल। अब आते हैं डिवाइड। अब आते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड। चलिए इसका डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए यहाँ पे 6.4 डिवाइड यहाँ पे 2। अभी सिंगल डिजिट को पहले देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो सेम टू सेम डियर स्टूडेंट, 2 से यदि डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6.4 को, तो अभी 2 मिनट के लिए पॉइंट को इसमें भी भूल जाना है, और इसका जो क्वेश्चन रहेगा फिर उसको काउंट करके बिठाया जाता है। तो 2 3 जा 6 कट गया 4 और 2 2 जा 4, ये कट गया, और इसके बाद आपका जो ये जो आया क्वेश्चन, तो पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट 1 के बाद है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 बिठा देना है, हो गया आंसर। इस टाइप से डिवाइड वाला में भी वही कैसे, मल्टीपल में जो आएगा राइट से काउंट करके पॉइंट बिठाया जाता है, लेकिन डिवाइड में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना है वहां से राइट से इसमें भी पॉइंट बिठा देना है। और करके दिखा देते हैं। नंबर 2, मान लीजिए 1.25 डिवाइड 5, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए, तो सेम टू सेम 5 1.25, तो पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। तो यहाँ पे 12 है, तो 5 2 जा 10, और ये कट गया 2 5 एंड 5 5 जा 25, ये कट गया, और राइट से पॉइंट के बाद डबल डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, क्योंकि यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 0 बैठाया जा सकता है, तो इसलिए 2.5
यदि जीरो हम लोग बाद में तो जीरो को काउंट नहीं किया जाता है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा 2.5। वहां से राइट से, क्योंकि यहाँ जीरो ऑटोमेटिक इसका जीरो हो जाता है, तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद तो मतलब यहाँ जीरो है, तो मतलब यहाँ पे 2.5 इस टाइप से बिठाया जाता है। तो सेम टू सेम जो मल्टीपल में काम करते थे, सेम टू सेम क्वेश्चंस में भी इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऑटोमेटिक इसका आ गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जीरो है, तो मतलब 2.50, तो मतलब इसका 2.5 आंसर। और भी हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए 3.84 एंड डिवाइड, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड आपका, यहाँ पे मान लीजिए डिवाइड 2 से दे देते हैं। अब इसको जब 2 से देंगे तो क्या होगा, तो डिवाइड 2 से, अब पॉइंट को भूल जाइए, 384, तो मान लीजिए 1 से जाएगा तो 2 1 8, यहाँ से 9 18 कट गया, 4 एंड 2 4 कट गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो राइट से पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद बैठा देना है, तो 1.92 आंसर होगा। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड में भी डेसिमल में वही काम करना है जैसे मल्टीपल में हम लोग किए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि डेसिमल्स के अंदर कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप का आप लोगों के पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब माइंड में सेट हो जाएगा तो खुद से भी माइंड में सेट करके इस टाइप का ट्रिपल डिजिट, डबल डिजिट, पॉइंट डिजिट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, सेम टू सेम वर्ड्स प्रॉब्लम्स में भी वही एडिशन, वही सब्ट्रैक्शन, वही मल्टीपल, वही डिवीजन को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास को इसका वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए